हेलो दोस्तों, आप सभी का एजू पॉइंट बाय अमित सर पर स्वागत करते हैं। आज जो है हम क्लास 12 के जो है यूपी बोर्ड में आने वाले क्वेश्चनों को बहुत ही अच्छे से समझेंगे, जिसमें सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं प्रत्यावर्ती चैप्टर के। और आज जो है हम प्रत्यावर्ती चैप्टर का पूर्ण रूप से खात्मा करेंगे और इस वीडियो में निश्चित है आपको 2-3 क्वेश्चन इसी वीडियो से मिल जाएंगे। और 2-3 क्वेश्चन का मतलब बबुआ समझते हो, इस 2-3 वीडियो मतलब 2-3 क्वेश्चन से आपके कम से कम नहीं 5-6 नंबर कवर हो जाएंगे। तो समझते हैं फिर क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से, बहुत ही डिटेल पूर्वक उन क्वेश्चनों को हम समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चा, आपका पहला क्वेश्चन क्या है कि किसी परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूलमान 8 एम्पियर है। इसका मतलब बच्चा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है IRMS जो है वो 8 एम्पियर है। कह रहा है शिखर मान ज्ञात कीजिए बबुआ, इसका मतलब I0 ज्ञात करना है। तो बच्चा सबसे पहले तो आपको आना चाहिए फार्मूला, वही आता नहीं और वही हमको पढ़ाना पड़ता है। ठीक है ना? तो ये चीज आप जरूर करो कि पहले हर चैप्टर के पेपर के पहले फार्मूले जरूर याद कर लो। पेपर के पहले यदि फार्मूले याद कर लेते हो तो न्यूमेरिकल तो बहुत ही अच्छे से समझ जाओगे। तो बच्चा क्या होता है, VRMS बराबर I0 बटे रूट का 2। यहां पर बच्चा 8 लिख देंगे, I0 बटे रूट का 2, और बच्चा इसको इधर जो है हम गुणा करा देंगे। I0 बराबर 8 रूट 2, 8 रूट 2 एम्पियर। अरे बबुआ यही आंसर होगा, आ गया, कुछ नहीं करना था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? कह रहा है यदि प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान, अब की बार बात किसकी कर रहा है? शिखर मान की। बच्चा जब शिखर मान कहे क्वेश्चन नंबर 2, मतलब I0 शिखर मान कितना है? 10 रूट 2 है बबुआ। क्या ज्ञात करना है? IRMS अब की बार ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? IRMS बबुआ ज्ञात करना है। तो IRMS बराबर क्या होता है? I0 बटे रूट का 2। I0 की बात करें तो 10 रूट 2 और बटे में रूट 2, ये इससे कैंसिल। अरे बच्चा आंसर 10 एम्पियर आएगा। कितना आएगा? 10 एम्पियर आ जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है बच्चे, देखो सन 2022 में क्वेश्चन आया भी हुआ है। क्या कह रहा है? यदि प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूलमान रूट 2 एम्पियर हो तो धारा का शिखर मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चा यहां पर क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि धारा का मतलब IRMS कितना है? रूट का 2 एम्पियर है। ठीक है, शिखर मान ज्ञात करना है, मतलब बच्चा I0 ज्ञात करना है। क्या इसके पहले वाले क्वेश्चन यदि आप अच्छे से समझे होंगे तो इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से लगा सकते हो बच्चा। क्यों? क्योंकि IRMS तो दिया है और I0 ज्ञात करना है, वही एक जाना माना फार्मूला लगा दो। क्या? IRMS बराबर कितना? I0 बटे रूट का 2। यदि आप ये फार्मूला लगाओगे निश्चित है आंसर तो बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो है जवाब आप लोग कमेंट में जरूर दोगे। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कह रहा है किसी परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा का शीर्ष मान बोले तो शिखर मान। क्या है बबुआ शिखर मान? क्वेश्चन नंबर 4, I0 बराबर कितना दिया है? शिखर मान बोले तो रूट का 2 दिया है, एम्पियर है। फिर क्या कह रहा? IRMS बबुआ ज्ञात करना है, और IRMS बराबर कितना होता है? I0 बटे रूट 2। I0 बोले तो रूट 2 बटे रूट 2, ये इससे कैंसिल होगा, केवल 1 एम्पियर आ जाएगा। क्या? IRMS जो है वो 1 एम्पियर आ जाएगा। ठीक है बच्चा, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5? कह रहा है एक प्रत्यावर्तता का समीकरण। अरे बाबू ये क्वेश्चन तो वेरी मोस्ट है। ये क्वेश्चन तो निश्चित है इसी तरीके का एक पेपर में तो मिलेगा ही। ठीक है, तो क्या है कि
एक प्रत्यावर्ती, पहले तो हम समीकरण की बात कर लेते हैं। v बराबर 100 रूट का 2 और क्या दिया है साइन 100 पाई टी। अरे भैया देखने में तो ये बहुत धांसू सवाल लग रहा होगा ना, लेकिन धांसू है पेपर के लिए, लेकिन आप लोगों के लिए कठिनाई का सामना इसमें नहीं करना होगा, बहुत ही आसान है। सबसे पहले तो हम v बराबर v नॉट साइन ओमेगा टी से तुलना करा देंगे। क्या कराएंगे? तुलना कराने पर यदि बच्चा तुलना करा लेते हो तो v नॉट की जगह कौन बैठा है, मतलब v नॉट बराबर लिख सकते हैं 100 रूट का 2, और बच्चा यदि ओमेगा की बात करें तो 100 पाई होगा। ओमेगा बराबर कितना होगा 100 पाई। सवाल क्या कह रहा है, आपको ज्ञात करना है पहले Vrms और फिर ज्ञात करना है क्वेश्चन जो 2 है वो आवृत्त ज्ञात करनी है। ये तो क्वेश्चन हो गया भैया। आपको पता है कि Vrms बराबर बच्चा आई नॉट बटे रूट 2 होता है। आई नॉट की यदि हम बात करें बाबू तो क्या है ए बाबू v होगा, क्योंकि v नॉट ज्ञात कर रहे हो। 100 रूट 2 और बटे में रूट 2, इससे ये कैंसिल, कितना हो जाएगा 100। ये क्या आ जाएगा आंसर इसका 100 आ जाएगा। फिर बच्चा f बराबर यदि ज्ञात करना, f बोले तो आवृत्ति ज्ञात करनी। आपने पढ़ा ओमेगा बराबर क्या होता है 2 पाई f। ओमेगा की जगह क्या रखेंगे 100 पाई। क्या रखा जाएगा 100 पाई रखा जाएगा। अरे बाबू यहां पर 2 पाई और f तो चल ही रहा था, पाई ने पाई को काटा, 2 ने 100 को काटा, 50 आएगा। मतलब f बराबर जो आवृत्ति है कितना आएगा 50 आ जाएगा। समझ में आया? कितना अच्छा क्वेश्चन था।